दोस्तों, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तभी से लगातार उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहने लगा है। आज देश के तमाम राज्यों में एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो योगी आदित्यनाथ से सीखिए, उत्तर प्रदेश से सीखिए कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का चुस्त दुरुस्त रखा जाए। योगी ने ऐसा चाबुक चलाया है कि आज सारे माफिया या फिर भाग गए हैं, या फिर आपको बयान भी याद होगा कि हम सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को तो मिट्टी में मिला ही दिया है, उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर को एकदम मेंटेन करके रख दिया है। और आपने देखा भी होगा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और माफिया तो ऐसे कूद रहे थे मान लो कि इनकी ही सरकार हो। आपको याद होगा लखनऊ का वो किस्सा, जब एक पुलिस अधिकारी को गाड़ी के आगे बम्पर में बांध के घुमाया जा रहा था। आपको याद होगा जब आजम खान की भैंस गायब होती थी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस गली गली घूमती थी भैंस ढूंढने के लिए। लेकिन स्थितियां आज बदल चुकी हैं। आज सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स प्रदेश को चला रहे हैं और किस प्रकार से प्रदेश चलना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूरे इशारों का पालन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो विधायकगण हैं, योगी आदित्यनाथ के विधायकगण हैं, उनका विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी हो रहा है। ऐसे में जौनपुर की एक सीट बदलापुर है, वहां से रमेश मिश्रा विधायक हैं, उनकी नाराजगी प्रकट हुई। उन्होंने एक वीडियो जारी किया, बताया है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। अगर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जीतना है तो ये सब लागू करना पड़ेगा। देखिए इस वीडियो को। आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। तो देखा आपने किस प्रकार से एक विधायक बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में है। अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की बातें सुननी होगी, विधायकों की बातें सुननी होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या करें? अगर कर्मचारियों विधायकों की बात सुनने में लग जाएं तो शायद उत्तर प्रदेश फिर 2017 से पहले की तरह ही हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एक तरफा जंगल राज उत्तर प्रदेश में हुआ करता था और पूरा का पूरा कानून व्यवस्था अखिलेश यादव की जेब में होती थी। जिस प्रकार से अधिकारियों के साथ ट्रीट होता था, थानों में जिस प्रकार से गुंडाई चलती थी, आज योगी ने कहीं ना कहीं उसको तो खत्म ही कर दिया है। योगी का निर्देश रहता है, स्पष्ट निर्देश रहता है कि ब्यूरोक्रेसी मजबूत रहेगी तब लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहेगा। लेकिन विधायकों को तो मिर्ची लगती है क्योंकि विधायक दिल्ली पहुंच जाते हैं, वहां पे शिकायत दर्ज करवाते हैं कि योगी हमारी नहीं सुन रहे हैं। आपको याद होगा जब 2017 के बाद योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश कर दिया था 22 वाले चुनाव के बाद कि जो विधायकगण हैं वो कहीं ना कहीं फोटो खिंचवाने से बच जाएं और मेरे पास बिना मतलब के ना आए, फोटो ना खिंचवाएं। फोटोग्राफी और दिखावे में विश्वास ना करके जनता के बीच में जाएं, क्षेत्र के बीच में जाएं, वहां पे काम करें और उनके साथ फोटोग्राफी करें। मेरे पास फोटोग्राफी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी के बाद से लगातार विधायक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पास जाने से डर रहे थे और लगातार उनका विरोध भी हो रहा था कि योगी आदित्यनाथ उनकी नहीं सुन रहे हैं और कर्मचारियों की नहीं सुन रहे हैं। इससे ब्यूरोक्रेट्स एक तरफा राज कर रहे हैं और गुंडई चल रही है उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेट्स की। उसके बाद ये बात दिल्ली तक पहुंची थी और दिल्ली ने फिर कहीं ना कहीं थोड़ा कड़ा रुख बनाया था, योगी को निर्देशित किया था, योगी को बुलाया था कि आप विधायकों को भी तवज्जो दीजिए, जनप्रतिनिधियों को भी तवज्जो दीजिए। उसके बाद से योगी ने ये आदेश किया था कि सारे ब्यूरोक्रेट्स जो विधायक हैं उनकी जरूरी बातों को सुने, उनका सम्मान करें। वो आते हैं तो उनको बैठने की जगह उपलब्ध करवाएं और उनकी बातों को सुन के उस पर अमल करें। लेकिन विधायक कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं उन बातों को लेकर जहां उनका पर्सनल फायदा होता है। तो ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स बचते हुए नजर आते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर किसी को गड़बड़ करते हुए पा जाते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। तमाम सारे जिला अधिकारियों के ऊपर आपको याद होगा कुछ समय पहले कार्रवाई भी हुई थी और अभी भी 4 डीजीपी उत्तर प्रदेश का ट्रांसफर हुआ है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ किसी भी मामले पे चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, वो सिर्फ और सिर्फ इतना सुनते हैं कि जिससे कि प्रदेश का विकास हो रहा हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी तो व्याप्त है विधायकों के अंदर और वहीं केशव प्रसाद मौर्य का मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात लगातार चल रही थी। दिल्ली भी तलब किए गए थे केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन आपको पता है कि अगर योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं जानते हैं कि अगर ब्यूरोक्रेट्स में ढीलापन छोड़ देंगे
तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दोबारा जंगल राज फिर स्थापित हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि जितना पाकिस्तान एक पूरा देश है, और ऐसे राज्य को चलाना छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा राज्य, यहाँ पे जिस प्रकार से जहाँ यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ हैं और यहाँ का जो रहन सहन रीति रिवाज है, उस हिसाब से आप देखेंगे कि यहाँ पे गुंडई बहुत चलती थी। आपको याद होगा एक समय था मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे कुख्यात अपराधी उत्तर प्रदेश में एकदम तपते हुए नजर आते थे, जहाँ पाते थे वहाँ कब्जा करते थे। आजम खान का भी मामला याद होगा कि आजम खान किस प्रकार से कहते थे कि डीएम हमारे जूते को साफ करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं इन सब पे लगाम लगाते हुए किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, किस प्रकार से सरकार चलती है और किस प्रकार से देश प्रदेश चलता है, इसको उन्होंने भली भांति बताया है, समझाया है। लेकिन ये बात विधायकों को रास नहीं आती है, ये बात कर्मचारियों को, ये बात जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको रास नहीं आती है। इसीलिए कहीं ना कहीं इनका विरोध होता है, क्योंकि थाने में जो है विधायकों को नहीं सुनी जाती है। लेकिन योगी ने सभी को टाइट किया था, चाहे वो थाना हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो अफसरशाही हो, सभी टाइट रहेंगे, जेन्युइन मामले को सुनेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे जो हो सकेगा, क्योंकि आप गलत नहीं करेंगे, किसी भी के दबाव में नहीं आएंगे। वो मीटिंग्स लेते हैं लगातार और मीटिंग्स में आदेश भी करते हैं। उसी के बाद से लगातार ये वीडियो जारी हुआ है और जिस प्रकार से बताया गया कि योगी कहीं ना कहीं अगर ऐसा करते रह जाएंगे तो शायद सरकार चली जाएगी, लेकिन शायद जनता को भी यही पसंद आ रहा है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में जंगल राज खत्म हो चुका है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता सुकून से जीना शुरू कर चुकी है और जनता ने इसीलिए दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जनादेश भी दिया था। और जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि इसी का नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ था और 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पर सिमट के रह गई थी। लेकिन शायद आपको बता दें, अगर योगी आदित्यनाथ का हाथ ना होता तो आज भारतीय जनता पार्टी 33 सीट भी जीतने पे कामयाब ना होती और स्थितियां और भी बिगड़ सकती थी। फिलहाल इस पूरी खबर पे आपका कहना है, ब्यूरोक्रेसी को बढ़ावा देना चाहिए या फिर नेताओं की सुननी चाहिए? इस पर क्या कहना है आपका, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।